आज कोचिंग में राधा उदास थी। हमेशा चहकने वाली लड़की को क्या हुआ? कल ही वैलेंटाइंस डे था, कितनी खुश थी वो। सबको कितने जोक सुनाए, कितना हंसाया था हमको। और इतना अच्छा डांस करती है, देखने में भी बहुत मासूम लगती है। आज उसके चेहरे की उदासी मुझे बेचैन कर रही थी, न जाने क्यों। लड़कियां बहुत मासूम दिल की होती हैं। किसी लड़की ने कुछ नहीं, घर पर कोई परेशानी हो सकती है, या हॉस्टल में किसी ने रैगिंग तो नहीं कर दी। मेरे मन में ऐसे कई सवाल चल रहे थे। क्या हुआ, मैं उससे खुद ही बुलाकर पूछ लेती हूँ। क्या हुआ राधा? कुछ नहीं, राधा ने बोला। सबके सामने मुझसे कैसे बता सकती है? मैं भी ना। क्लास के बाद मिलो राधा। राधा ओके बोलती है। मेरा मन पढ़ाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं केवल उस लड़की से मिलना चाहती थी। हर आहट पर पलट रही थी, मगर नहीं आई। मन रह रह कर घबरा रहा था। दूसरे दिन भी चुप थी। आज क्लास में सामने बैठी थी। निकलते ही मैंने उसे लाइब्रेरी में आने का इशारा किया। वह आई। आते ही नमस्ते कहकर खड़ी हो गई। वहाँ सभी थे। मैं उसे किनारे ले गई किसी बुक के बहाने। उसे बैठकर उसे बात करने लगी। बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? गुमसुम सी क्यों रहती हो? राधा बोली, नहीं, कुछ नहीं। मैंने बोला, मैं आपकी मैडम हूँ, कहो क्या हुआ? राधा कुछ नहीं बोलती। तुम मुझे अपनी दोस्त समझो, मैं तुम्हारी बातें किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ कहो कहो, क्या हुआ? उसकी आंखें भर आईं। जोर से उसने मुझे अपने गले लगा लिया। उसके स्पर्श में अपनापन सा लग रहा था। उसे चुप कराते कराते मुझे अपना अतीत याद आने लगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करती हूँ। राधा आगे पढ़ना चाहती थी और माँ बाप छोटी उम्र में उसकी शादी कराना चाहते थे। उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, फर्स्ट ईयर में थी। पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी। वो कहने लगी, मैडम मैं आपकी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया और उसके मम्मी पापा का नंबर लेकर मिलने और बात करूँगी कहकर उसे शांत कराया। मैं उसे किताबों की दुनिया में छोड़कर अपने अगले पीरियड को लेने चली गई। मैंने उसके मम्मी पापा को मिलने अगले ही दिन घर पर बुलाया। वह आए और मैंने उन्हें बहुत समझाया। कई घंटे लग गए उन्हें समझाने में, मगर संतुष्टि हुई कि अब वह उस बच्चे की शादी नहीं करेंगे। अगले दिन राधा कोचिंग आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे बहुत शांति मिली, मानो एक लड़की का जीवन डूबने से बचा लिया हो। छोटी उम्र में शादी और जिम्मेदारी इंसान को कमजोर भी बना देती है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। खैर, आजकल जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। एक टीचर और काउंसलर होने के नाते मेरा उद्देश्य लोगों के जीवन को सुधारना है और सही दिशा देना है। आज अखबार पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी खबरें थी जो मुझे अपने अतीत की ओर ले गईं। आज भी जब रोहित को याद करती हूँ तो आंसू नहीं रोक पाती। रोड एक्सीडेंट में स्पॉट पर लोगों का मर जाना सच में कितना घातक होता है परिवार के लिए। मैं रोहित से स्कूल में मिली थी जब हम दोनों छोटे थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरा स्कूल का पहला दिन था। रोहित सामने वाली बेंच पर बैठकर मुझे देख रहा था और बोला, आप नए हो क्या? कहाँ से हो? कौन से स्कूल से हो? कितने परसेंट हैं? बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ! मैं जोर से हंसने लगी। धीरे धीरे मैंने उसकी जिज्ञासा को शांत किया। सारे सवालों के जवाब दे दिए। पापा का ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ पर। मैं रामपुर से हूँ। स्कूल में 85% थे। कौन सी कॉलोनी में हो? नई प्रोफेसर कॉलोनी में। हम भी वहीं रहते हैं। लंच टाइम हो चुका था। रोहित ने कहा, चलो खाना खाते हैं। रोहित के प्रश्न खत्म ही नहीं होते थे। मैं सोचती थी, यह क्या खाता है, कितना बोलता है। खाता तो मेरी तरह सब्जी रोटी ही है। बात करने का शौकीन। उसे क्लास में सबसे पूछने की आदत थी। उसे इंक्वायरी ऑफिस कहकर चिढ़ाते थे लोग। उसे चुप बैठना आता ही नहीं था। मेरा एडमिशन लेट हुआ तो काफ़ी पढ़ाई हो चुकी थी। रोहित ने मेरी मदद की, जिसे मैंने अपनी सभी कॉपियाँ कंप्लीट कर लीं। हम साथ साथ स्कूल जाते थे, एक ही कॉलोनी में थे। हमारे परिवार वाले भी एक परिवार की तरह ही रहते थे। हम दोनों अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। हम दोनों की हर इच्छा पूरी की जाती थी। न जाने हमें कब एक दूसरे की आदत सी हो गई। कभी होमवर्क के बहाने तो कभी सब्जी लेने के बहाने मिलते रहते थे। रोहित तो कभी कभी फीवर में भी स्कूल आ जाता था। मैंने तो कभी छुट्टी ली ही नहीं थी। हम दोनों पढ़ाई में टॉपर थे। घर वालों को हमसे कोई शिकायत नहीं थी। एक बार हम सब दोस्त पिकनिक गए थे। यादगार लम्हा था जीवन का। हम नदी के किनारे साथ बैठे थे। पहली बार उसने मुझे प्यार से छुआ। हम दोनों सबसे नज़र बचाकर एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर बैठे थे। इस उम्र का प्यार भी। पहली बार रोहित ने मुझे किस किया। मुझे शर्म आ गई, मगर वह जिद करता रहा, मगर मैंने नहीं किया। एक अजीब सी शर्म व डर था, न जाने क्यों। हम दोनों छुट्टी में नानी के घर चले गए। एक दूसरे से फ़ोन में कभी कभी बातें होती थी। मैं किसी रिश्तेदार की शादी में गया था
और जब हम दोनों लौटे तो स्कूल खुल चुके थे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। 10वीं बोर्ड के एग्जाम थे। बोर्ड की पढ़ाई का हमारे ऊपर प्रेशर था। हमारे बीच कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर कंपटीशन भी था। हम जब भी मिलते पढ़ाई की बातें करते थे। रोहित का गिफ्ट उधार ही था। उसे क्या मुझे भी मौके का इंतजार था। हमारी मुलाकात ही तो कई बार हुई मगर ऐसा मौका नहीं मिला। 10वीं की परीक्षा में हम दोनों ने टॉप किया। मैं साइंस की पढ़ाई करना चाहती थी और वो मैथ्स की। जब हम सब रिजल्ट के बाद दोस्तों के साथ मूवी गए थे, हमें मौका मिल ही गया। मुझे उसका साथ ही खुशी देता था। एक बार हम दोनों के घर वाले बाहर गए थे शादी में। रोहित रात को घर आया। पहली बार उसके आने से मुझे डर लग रहा था और खुशी भी थी क्योंकि उस रात घर में कोई नहीं था। रोहित बोला, मैं कल जा रहा हूँ, इसलिए सोचा एक बार मिल लूँ। क्यों हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो, मगर एक बार मिल लो। मैं बहुत शर्मीली लड़की हूँ और वो बहुत बिंदास लड़का। उसने जोर से मुझे अपनी तरफ खींचा और चिपक गया। बहुत खूबसूरत सा एहसास था। लगा छोड़े ही नहीं। सुबह ट्रेन है, हाँ तुम फोन करना। वह आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने के लिए बहुत खुश था। वह हमारी खास मुलाकात बन गई। हम एक दूसरे से साल में 2-3 बार ही मिला पाते थे। अगर फोन पर हमारी बातें लगभग रोज होती थी। अब हमारी पढ़ाई बढ़ चुकी थी। हमारी बातें भी अब कम हो चुकी थी। दोनों को पढ़ाई और जॉब की चिंता थी। कॉलेज की पढ़ाई के लास्ट ईयर था। रोहित दिल्ली में लिव इन रिलेशन में किसी के साथ, मगर यह बात रोहित ने मुझे नहीं बताई थी। मैं जानकर अनजान बनी रही। 5 साल से दिल्ली में था। उसकी जॉब वहीं लग गई, मैं लखनऊ में। जब वो घर आता तो हमारी मुलाकात होती थी। हमारे घर वाले भी हमें एक साथ परिवार में देखना चाहते थे। एक बार रोहित ने मुझ पर फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव डाला। मैंने मना कर दिया। हमारी दोस्ती बचपन से थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि शादी से पहले मैं ऐसा कुछ करूं। वह मुझे बार बार कहता रहा कि हमारी शादी तो होनी ही है। परिवार वाले तो मान चुके हैं, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती थी। तो इस बात को लेकर रोहित मुझसे नाराज हो गया और उसने दिल्ली जाते समय मुझसे मुलाकात भी नहीं की। घर वाले अक्सर शादी के लिए दबाव डालते हैं, मगर मैं जॉब का बहाना बना के 1-2 साल और इंतजार करने की बात कह रही थी। क्योंकि जब मैंने सुन रखा था क्या वह सच है। मैंने पता लगाया उसके दोस्त से। वह एक लिव इन रिलेशन में किसी लड़की के साथ था और वह लड़की प्रेग्नेंट थी। मेरे मन को इतनी चोट पहुंची कि मैं रोहित के सामने भी नहीं जाना चाहती थी। रोहित समझ चुका था कि मैं उससे क्यों नाराज हूँ और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने मुझे सफाई देना उचित नहीं समझा। कई दिनों तक हमारी बातें नहीं हुई। मैं अपने काम के सिलसिले में अपनी बुआ के यहाँ चली गई। मैं मन से उदास हो चुकी थी। रोहित अपनी दुनिया में खुश था और मैं उसके सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर तकलीफ में थी। मैंने रोहित को बहुत चाहा, दिलो जान से चाहती थी। इतना कि मैं कभी उससे दूर ही होने की बात ही नहीं सोच पाती थी। सच कहते हैं लोग, औरतें दिल को चाहती हैं और मर्द जिस्म को चाहते हैं। मेरी हर प्रार्थना में रोहित था, उसका परिवार था। मेरी हर खुशी में वो शामिल थे, चाहे वह होली का हुड़दंग हो, दिवाली की धमाल हो या डांडिया की धूम। मैंने हर खुशी में रोहित के साथ मनाई और अचानक से वह मेरे जीवन से चला जाए। ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा ही निकल गई। उसके फ़ोन का इंतजार कर रही थी। हम जिसे प्यार करते हैं उसकी 1000 गलती माफ़ कर देते हैं। शायद मैं उन्हीं लोगों में से थी, मगर उसका कोई फ़ोन नहीं आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया। परिवार वाले समझ चुके थे, इसलिए मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया। मैं एक दिन शादी में शामिल होने गई थी, इसलिए मैं शॉपिंग में बिजी थी। बुआ के साथ मैं बाजार गई थी और माँ का फ़ोन आया। माँ बुआ की लंबी बातचीत हुई। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या पता नहीं। मैंने बुआ से कई बार पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया। दिल में कुछ खटक रहा था। मैंने घर लैंडलाइन फ़ोन लगाया। काम वाली बाई ने फ़ोन उठाया और बताया वो मिट्टी में गए हैं। किसकी मिट्टी में? मैं सुनकर हैरान हो गई। क्या हुआ? कौन चला गया? उसने मुझे बताया कि रोहित मर गया। मैं आधी मर चुकी थी, अब पूरी तरह से सुनकर मर गई। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। पहली फ्लाइट से लखनऊ पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले ही स्वयं मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं उसकी यादों में ही थी। उससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके साथ बिताए हर खुशी के पल, उसके साथ देखी गई मूवी, हर गाना, मानो ऐसा लग रहा था हमारे लिए ही हो। मुझे वक्त लगा इन सब से निकलने के लिए। मुझे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला कि वह उस बच्चे को नहीं चाहती और मैं उससे मिलने गई। उसके शहर पहुंच गई। वह अपनी जगह सही थी कि इस बच्चे को नहीं चाहती। अब कैसे करें? मैं किसी भी हालत में किसी बच्चे को अनाथ नहीं बनाना चाहती थी, ना उसका अबॉर्शन हो सकता था। उसे समय बहुत ज़्यादा हो चुका था।
मैंने उसकी आर्थिक मदद की, उसके मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। मैं बहुत संपन्न घर से थी तो मैंने उस बच्चे को गोद लेना चाहा। मेरे फैसले से सब नाराज थे। जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, क्या मुझे उसके लिए ऐसा सोचना चाहिए? मगर मैं उसे दिल से चाहती थी और उसकी मौत ने कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए। माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, मेरे आगे मेरा पूरा भविष्य था, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उस बच्चे को गोद ले लिया। वह दिखती भी बिल्कुल रोहित जैसी थी, बहुत नटखट, नादान, शैतान। आज इस घटना को 13 साल हो गए हैं। उसका नाम भी मैंने आलिया रखा। आलिया रोहित की फेवरेट हीरोइन थी और जब बातें करते थे तो वह अपनी बेटी का नाम आलिया रखूंगा और बेटे का नाम विजय, और हम बहुत देर हंसते थे। मैं आज अपने जीवन से खुश हूँ, अपने फैसले से खुश हूँ और आलिया के साथ तो मैं बहुत खुश हूँ। जीवन में कुछ फैसले बहुत कुछ बदल देते हैं। आज मैं एक शिक्षिका और समाज सेविका हूँ, लेकिन कभी मुझे नहीं लगा कि मैंने किसी का जीवन गंवा दिया, किसी के साथ धोखा किया। प्यार में धोखा होना आजकल आम हो गया है। कई खबरें मुझे विचलित कर देती हैं। काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जीवन में बकाई थोड़ा सा प्यार, विश्वास और सबसे बड़ा बात संयम की ज़रूरत है, जो आजकल के लोगों में नहीं है। मैं बिन ब्याही माँ बन के भी खुश हूँ। जाने कितनी ऐसी बच्चियाँ और बच्चे इस दुनिया में आते हैं और अनाथ बनकर रह जाते हैं। कारण जो भी हो, किसी को हक नहीं कि किसी के जीवन से खिलवाड़ करें। आज मैंने कई गोद लिए बच्चों की देखभाल करती हूँ। एक नहीं, अब मेरे पास कई बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। हम उन बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। अगर हम किसी के जीवन को नहीं सुधार सकते तो किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें, यह मेरे आज के युवाओं से विनती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे फैसले से सहमति जताई। वह मेरे साथ हैं हर खुशी हर गम में, मगर हर कोई इतना खुश नसीब नहीं हो सकता कि वह बिन ब्याही माँ बन सके। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।